नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। जिला अधिकारी प्रीति गोयल ने बागडोगरा गर्ल्स स्कूल का अचानक किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर किया गौर। सहायक लोको पायलट को देखने पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। रेलवे की भूमिका पर उठाए कई सवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिलीगुड़ी में 13 जगहों में योग शिविर का आयोजन करेगा आर्ट ऑफ लिविंग। सिलीगुड़ी में 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, लोगों ने किया पथ अवरोध। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी प्रीति गोयल ने बागडोगरा गर्ल्स स्कूल का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया और विद्यालय की समीक्षा की। उन्होंने स्कूली छात्राओं से बातचीत भी की। इसके बाद जिलाधिकारी मध्याह्न भोजन कक्ष में गई और वहां बच्चों को भोजन परोसा तथा खुद भी मिड डे मील खाया। इस अचानक निरीक्षण से स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं खुश हुए। जिलाधिकारी के इस दौरे से विद्यालय में सुधार लाने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान वीडियो स्कूल प्रिंसिपल और पंचायत समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सहायक लोको पायलट को देखने पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। रेलवे की भूमिका पर उठाए सवाल। सिलीगुड़ी के निकट कंचनजंगा और मालगाड़ी के बीच हुई रेल दुर्घटना में लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सहायक लोको पायलट घायल हुआ। घायल सहायक लोको पायलट का सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। इस बीच सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने घायल सहायक लोको पायलट से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मेयर ने रेलवे की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्घटना की जांच ठीक से नहीं हो रही है। उन्होंने रेलवे की इस लापरवाही पर निराशा व्यक्त की। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এনজিপি এখানে কোয়ার্টারে থাকে, অস্থি এসেছিল। ক্লিনিক্যালি ডাক্তাররা বলছে ইজ অল রাইট, ঠিক আছে, কিন্তু সে সো শকড যে ও পুরো ট্রমাটাইজড। ও কোনো কথা বলার জায়গাই নেই। মানে আপনি কি ওর মানে রোগী মানে যে আইসিইউতে তো কথা দেখলাম, ওকে আমি চোখ দিয়ে দেখলাম। ও পুরো মাস্ক পরা আছে, ওর অক্সিজেন না, মাস্কের নিশ্চয়ই কিছু মেকানিজম আছে, লিমারাইজেশন চলছে, ড্রিপ চলছে। পেশেন্টটি কথা বলা কোনো নেই। ও খালি ওর একটু ব্যথা ট্যাথা হলে বলতে পারছে, আর খুবই ট্রমাটাইজড। প্রথমত ট্রেন দুর্ঘটনার 2 ঘন্টার মধ্যে রেলের সর্বোচ্চ যিনি সিও রেলওয়ে বোর্ড তিনি বললেন মারা গিয়েছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনি বেঁচে রয়েছেন। ভেরি শকিং। এবং মামলা করেছে। আমি ভাবতে পারছি না, বিশ্বাস করুন আমি কথা বলার স্টেজে নেই আজকে। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 13 जगहों में योग शिविर का आयोजन करेगा आर्ट ऑफ लिविंग। सिलीगुड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। संस्था के सदस्यों ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सिलीगुड़ी में 13 स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग अभ्यास करने का आवश्यक है। इसीलिए लोगों से अधिक संख्या में योग शिविरों में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। संस्था का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता फैलाना है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सब यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए और उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। योग भारत में प्राचीन काल से अभ्यास किया जा रहा है। योग मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। भारत से ही योग की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ सदियों से ऋषि मुनि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर योग का अभ्यास करते थे। वही परंपरा कालांतर में भारत से शुरू होकर दुनिया के अन्य स्थानों पर शुरू की गई है। आप सभी को हम बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने की थी और वर्ष 2015 से हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आर्ट ऑफ लिविंग अपनी बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाती आ रही है। हम सब आज यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम से आए हैं, जैसा कि आप सबको बताया गया।
सिलीगुड़ी में 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से मची हड़कंप। लोगों ने पथ अवरोध कर जताया विरोध। एक युवक का शव सिलीगुड़ी के साहूडांगी इलाके में सड़क किनारे बरामद किया गया। मृतक की पहचान बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के बीरबान इलाके के निवासी 20 वर्षीय विमान दास के रूप में हुई है। वह साहूडांगी के एक कुरियर कंपनी में गोदाम में काम करता था। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। তো ভাই ও ডিউটি বেরোচ্ছে, এখানে রিলায়েন্সে ডিউটি করে। 7:30 নাগাদ ওর ছুটি হয়। 7:30 থেকে আসতে এখানে কত 10 মিনিট সময় লাগবে। উনার এখানে মার্ডার হয়ে গেছে, পুরোপুরি মার্ডার। আমরা যা দেখলাম পুরোপুরি মার্ডার হয়ে গেছে এখানে। তো এখানে এত পুলিশ থাকার কারণ সত্ত্বেও এখানে মার্ডার হয়ে গেছে। কান দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে। এখানে দুটো ভ্যান থাকে, এখানে নাকা চেকিং হয় আমাদের কেনাল মোড়ে। তার সত্ত্বেও এখানে কি করে মার্ডার হয় সন্ধ্যা 7:30টার সময়। আপনার কোথায় বাড়ি? আপনার যে ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে বীরবান। আমাদের এখানটা বীরবান। নাম? ভাইয়ের নাম বিমান দাস। কালকে থেকে কি নিখোঁজ ছিল? কালকে 7:30টার পর থেকে নিখোঁজ। আচ্ছা। আজকে আমরা 11টা নাগাদ পাই এখানটা। কি অবস্থা দেখতে পেলেন? পুরো মার্ডার হয়ে গেছে। কি অবস্থা, কি অবস্থা ছিল? নাক কান দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে। ওকে পুরো জলে ডুবাই মারা হয়েছে। মারে এখানে ফেলা দেওয়া হয়েছে। কোন জায়গায়? এটা বানিয়াপাড়া কেনাল মোড়। আপনারা কি অভিযোগ করছেন, কি হতে পারে? আমরা চাই পুলিশের কাছে জবাব, যে পুলিশ থাকা কারণে এখানে কেন এইভাবে মার্ডারটা হলো, কিভাবে হইলো। একটা ছেলে যাচ্ছে, সাদা সরল ছেলে, ওই কোনো নিশা করে না, ওর ফ্যামিলিটা একবারে সুন্দর नाम। रांगापानी ट्रेन हादसा, मृतक गार्ड के परिवार से मिले मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी में हुई भीषण रेल दुर्घटना में कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड आशीष दे की मौत हो गई। आशीष दे सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 32 के सुकांतपल्ली निवासी थे। इस दुर्घटना में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने मृतक गार्ड के घर जाकर उनकी पत्नी और परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि इस दुर्घटना में गार्ड आशीष दे की मौत से उनकी पत्नी और बेटी बेसहारा हो गई है। उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। খুবই সোশ্যাল, হাসি খুশি একটি মেয়ে, অত্যন্ত কৃতি। সেন্ট ইউএস থেকে বিকম করেছে ডেভেলাইটে। ও চাকরি পেয়েছে, এখনও প্লেস জয়েন করতে পারেনি। একটাই মেয়ে, স্ত্রী, অল্প বয়স। খুবই মর্মান্তিক, কিছু বলার ভাষা নেই। সকালবেলায় গেছে ডিউটিতে, ছুটে আসি। খুবই দুঃখিত, বললাম আমরা সবাই পাশে আছি। ওইটুকুন বাচ্চা মেয়ে, বাবা কাজ করতে গিয়ে মারা গেল। খুবই দুঃখিত আমরা। স্ত্রী আর মেয়েকে কী বলবো, বলা কিছু ভাষাই নেই। খুবই মর্মাহত। পাশে থাকে, নিশ্চয়ই পাশে থাকবো, ওটা বলার দরকার পড়ে না, ওরাও জানে। খুবই মনটা খুব ভারাক্রান্ত। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के तपाईँ जिएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसो भए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जिएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus.
क्या आप विश्वास करेंगे, दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। मेरा भाई वेंटिलेशन में था, तो 2 दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे। और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत खराब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित होलोंग वन बांग्ला आग लगने से पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। यह 1967 में बना प्रमुख वन बांग्ला पर्यटकों और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों का पसंदीदा विश्राम स्थल था। आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, जांच की जा रही है। नॉर्थ बंगाल वाइल्ड लाइफ के प्रमुख वन संरक्षक भास्कर जेवी ने होलोंग वन बांग्ला का मुआयना किया और कहा कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी। पर्यटन कारोबारियों ने भी इस घटना पर चिंता जताई और मामले की जांच की मांग की है। কাঠ একটা ইনফ্লেমেবল মেটেরিয়াল, তো আপনারা বিভিন্ন জায়গাতে দেখেছেন কি অনেকবার বনকর্মীরা আহত হয়েছে আগুন বুঝাতে গিয়ে। তো কাঠকে একবার আগুন লাগলে কাছেই যাওয়া যাচ্ছে না। প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমি রাত্রেও এসে দেখলাম, তো হোলং বঙ্গ থেকে অলমোস্ট 20 মিটার দূর অবধি তো কিন্তু কেউ কাছে যেতে পারছে না, এত বেশি একটা আগুন হচ্ছে। তো অবভিয়াসলি আমরা স্টাফদের সেফটিও বলে ওদেরকে বললাম যে একটু পিছিয়ে আসতে, তারপরে ফায়ার ব্রিগেডটা ওদের মতন ওরা মানে জঙ্গলের পথ বর্ষাকাল থেকে ফায়ার ব্রিগেড একটু দেরি হয়েছে না। এমনি তো অনেক বঙ্গ অনেক ভিতরে আছে, দুদিক থেকেই রাস্তা দূরে আছে, মানে ফালাকাটা দিয়েও এদিক দিয়েও, প্লাস অনেকটা উডেন ব্রিজেস রয়েছে আমাদের এখানে, তো একটু সাবধানী চলতে হবে ওদেরকে। তো প্লাস এই রাস্তা তো সময় লাগেই, নর্মাল গাড়িতেও সাফারি গাড়িতেও সবারই এই রাস্তার মধ্যে সময় তো লাগবে। ফায়ার ব্রিগেড যাওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে না না, তো মানে তখন পুড়ছিল, ফায়ার ব্রিগেড আসার পরেও কিন্তু ওটা থামানো যায়নি। सर আমি আপনার सिलीगुड़ी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू। सूर्यनगर खेल के मैदान में खूंटी पूजा के साथ अस्थायी घर का निर्माण आज धूमधाम से किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के पुजारियों, कृष्ण भक्तों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। 7 जुलाई से इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सूर्यनगर मैदान में आएगी। वहां भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक 15 जुलाई तक अपने मौसी के घर में विश्राम करेंगे। 15 जुलाई को उल्टा रथ निकालेगी और भगवान जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर लौटेंगे। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। আমরা সকলে সমবেত হয়েছি এই ডাবগ্রাম সূর্যনগর ফুটবল খেলা মাঠের প্রাঙ্গণে। গত বছরে বিশাল সমারোহের সাথে জগন্নাথ দেবের এই মাসিবাড়ি অর্থাৎ গুন্ডিচা মন্দির তৈরি হয়েছিল। এবারও অত্র এলাকার সকল ভক্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমরা আবার এখানে সমবেত হয়েছি জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি তৈরি করবার জন্য। আজকের এই শুভ তিথিতে জগন্নাথ দেবের মাসি বাড়ির যে তৈরি হয়ে হয় সেই শুভ সূচনা আজকে হলো খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। আগামী 7 তারিখে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উদযাপিত হবে, তাই আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা দলে দলে আমাদের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা যোগদান করে নিজের এই মনুষ্য জীবনকে ধন্য করে তুলবেন। হরে কৃষ্ণ। रेल दुर्घटना में घायलों की सेवा के लिए शोधपुर में एक स्वयंसेवी संगठन सिलीगुड़ी आया। रेल दुर्घटना में घायलों की सेवा के लिए सोदपुर से एक स्वयंसेवी संगठन सिलीगुड़ी आया है। वे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आसपास भागते नजर आ रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना की खबर मिलते ही
संगठन के कार्यकर्ता सुबह निकले और रात में सिलीगुड़ी पहुंच गए। तब से वे बीमार मरीजों के साथ खड़े हैं और पौष्टिक भोजन, टिफिन, पीने के पानी, साथ ही उपलब्ध कई चीजें करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सेवा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। আমার নাম রাজশ্রী চক্রবর্তী। হ্যাঁ, রাজশ্রী চক্রবর্তী। কোন আমাদের কলকাতা সোদপুর ওয়েলফেয়ার লাইফ চ্যারিটেবল সোসাইটি, আমাদের এখানে ব্রাঞ্চেস আছে শিলিগুড়ি বাবুপাড়া মোড়ে। তো আমরা বেসিক্যালি কালকে সকালবেলা 10টার সময় খবর পাই। খবর পাওয়ার পরে 12টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাই স্পটে। ওখান থেকে ডিউ টু আরপিএফ এবং জিআরপিএফ, রেলওয়ে স্টাফ, উদ্ধারকর্মীদের হেল্পের জন্য আমরা কিছু পেশেন্টকে ওখান থেকে এখানে শিফটিং করি। শিফটিং করানোর পরে আমরা তারপর আবার স্পটে যাই। ইভিনিং রাত্রি 9টা অবধি ছিলাম এবং ইভিনিংয়ে আমরা এসে তারপরে আমরা কিছু খাবার, কিছু স্ন্যাক্স, যেরকম নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট, যেরকম হরলিক্স 500 গ্রামের, কিছু বিস্কিটস, 2 লিটার 1 লিটার জলের বোতল, এগুলো আমরা পেশেন্টদেরকে বিতরণ করি। এবং তারপরে আবার সকালবেলা আমরা আসি, সকালবেলা এসে কিছু আমরা ব্রেকফাস্ট বিতরণ করি, আর কিছু বাকি রয়েছে যেগুলো আমরা আবার ডিস্ট্রিবিউট করি। আগামীতে পরে কি চালিয়ে যাবেন? আমরা দেবো এবং ইভিনিংও আজকে আমরা আবার ডিস্ট্রিবিউট করি। আপনার নামটা কি বললেন? রাজশ্রী চক্রবর্তী। नक्सलबाड़ी के लालजी जोत इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने लालजी जोत की सिंचाई नहर में एक अज्ञात शव देखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद नक्सलबाड़ी थाने के पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। साहूडांगी के पास नहर मोड़ इलाके में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। यह हादसा राजगंज के फूलबाड़ी गाजलडोबा स्टेट हाईवे पर साहूडांगी के निकट कैनल मोड़ इलाके में हुई। घटना में एक छोटे मालवाहक गाड़ी आगे चल रही थी। एक बड़ी मालवाहक गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे छोटी गाड़ी पलट गई और उसमें सवार व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस की मदद से घायल व्यक्ति को फूलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को बरामद कर लिया। হঠাৎ করে সামনের গাড়িটা হঠাৎ করে ব্রেক মারি দিয়েছিল, হঠাৎ করে ব্রেক মারি দিয়েছিল, আর পিছনের গাড়ি তো ডাইরেক্ট লাগিয়ে গেছে। তারপর কি হয়? তারপর পা ফেসে গেছিলো, অনেক কষ্ট করে বের করলাম পা। জানা গেছে ওর পরিচয়? না, বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে। বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে কি? বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়েছে। মানে যে গাড়িটা লাগাইছিল কি চলে গেছে? চলে গেছে। কি গাড়ি ছিল? ডাম্পার ছিল। अलीपुर द्वार इलाके से आज एक विशाल अजगर को रेस्क्यू किया गया। यह अजगर खेत में फंसा हुआ था जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही डालिमपुर इलाके के सर्प प्रेमी अरूप रतनगिरी मौके पर पहुंचे और अजगर को बचा लिया गया। बाद में उन्होंने इसे दलगांव रेंज के वन कर्मियों को सौंप दिया। अरूप रतनगिरी ने बताया कि अजगर नायलॉन के जाल में फंसा हुआ था लेकिन अब स्वस्थ है। दलगांव रेंज सूत्रों के अनुसार बरामद अजगर करीब 7 फीट लंबा है और इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। এটা বার্মিস পাইথন। সকাল 11টা নাগাদ আমাকে কল এসেছিল এই খাড়াকদম সংলগ্ন এলাকা থেকে। তো ওখানে গিয়ে দেখি যে হ্যাঁ একটা বার্মিস পাইথন 7-8 ফুট হবে। তো ওটা আমি ওখান থেকে রেস্কিউ করে নিয়ে এসে বর্তমানে এখানে রাখা আছে। এটা ডিপার্টমেন্ট আসবে, ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যাবে। দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জের ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, জালে আটকে ছিল না জমির মধ্যে, চাষের জমির মধ্যে কি? হ্যাঁ, আপনার নাম? অরূপ রতনগিরি। আপনার বাড়ি ডালিমপুর। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में 12 जून को भगवान जगन्नाथ का स्नान होगा। उसके बाद 7 जुलाई को रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर के एक महाराज ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा उत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। रथ यात्रा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी रखी जा रही है और मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।